होते हैं उसके बारे में कंटेंट शेयर करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक जनरेट हो। जब ट्रैफिक जनरेट होती है तो उससे फिर हम अपनी वेबसाइट पे अर्निंग मुख्तलिफ एड्स लगा के गूगल एडसेंस का मेथड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे अर्निंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि हम अपना एक ब्लॉग बनाएं और उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करें, एसईओ के थ्रू ट्रैफिक अर्न करें और उसके बाद फिर हम इसके थ्रू पैसे कमाएं। ठीक है, तो ये असल में बेसिकली इसका मकसद होता है और हम यही चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा हमने बात की थी कि डोमेन फ्री में होती हैं, पेड होती हैं। डोमेन का मैंने बताया था कि .blogspot और वर्डप्रेस और इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां, वीबली है, वेब 2.0, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है जहां से आपको फ्री में डोमेन्स मिल जाती हैं। लेकिन मैं फ्री वाली डोमेन्स रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी जो है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट, अपनी डोमेन ख़रीदें और वो आपके नाम की एक ब्रांड नेम के तौर पर वो पूरी दुनिया में, यानी कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। तो वो एक आपकी प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ मैंने बात की थी कि उसके साथ अगर आप अपनी डोमेन लेते हैं तो साथ आपको होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। होस्टिंग उसके अंदर बैक एंड पे जो है ना स्पेस होती है, तो वो भी ज़रूरी होती है। ये दो चीज़ें अगर आप बाय कर लें तो उसके बाद आपने जितनी भी एफ़र्ट करनी है आप उसके ऊपर एफ़र्ट करें और खुद से करें, खुद से मेहनत करके करेंगे। तो आप अगर उस वेबसाइट से अर्न नहीं भी कर सकते तो भी आप उसको सेल आउट कर सकते, वो आपका एसेट है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी डोमेन होस्टिंग लें और उसके बाद मैंने जो भी आज बात करनी है, कीवर्ड रिसर्च नीच सिलेक्ट करके प्रॉपर उसके ऊपर आर्टिकल लिखकर उनको पब्लिश करें। 20 से 25 आर्टिकल पब्लिश करें या इससे ज़्यादा। अगर शॉर्ट कंटेंट डाल रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा डालें। अगर आप 1000 प्लस वर्ड्स का आर्टिकल ऐड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए 20 से 25 आर्टिकल काफ़ी हैं। उसके बाद आप इनको इंडेक्स करवाएं। इंडेक्स करवाने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर एसईओ करें, ऑडिट करें, ऑन पेज ऑफ पेज सारा प्रॉपर करें और एडसेंस साथ ही अप्लाई कर दें। तो एडसेंस अप्रूव होने तक आप इसका मुकम्मल जो है ऑफ पेज और ऑन पेज मुकम्मल कर लें। ऑफ पेज तो चूँकि साथ साथ चलता रहता है, मेरा भी यही इस सेशन में फोकस यही होगा कि आप लोगों को ऑन पेज के थ्रू ही वेबसाइट रैंक करके दिखाएं। लेकिन अगर इनके इस कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो फिर हम ऑफ पेज भी साथ साथ करेंगे। जिन लोगों को ऑफ पेज में इशू होगा उनको मैं साथ साथ कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो ज़रा मुझे कंफर्म करिएगा मेरी आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने बात की थी, मैंने पहले आपको पिछले जो पहले सेशन की बात बताई है, अब हम कल के सेशन की बात करते हैं। कल हमने जो टॉपिक्स पकड़े थे वो निच रिसर्च है और कीवर्ड रिसर्च है। इस पे हमने कल गूगल ट्रेंड्स की बात कर रहे थे कि अगर हम गूगल ट्रेंड और गूगल कीवर्ड प्लानर को, दो टूल्स को यूज़ करें तो भी हम इससे जो है ना अपनी निच रिसर्च मुकम्मल कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स, ये दो टूल्स ये दोनों फ्री हैं। आप इन दो टूल्स को यूज़ करके भी अपनी निच रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ मैंने कुछ एक्सटेंशन, गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में बताया था कि इन एक्सटेंशंस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कंपटीशन यानी कि अपना जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं उनके कीवर्ड कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हैं।
तो ये अभी मैं थोड़ा सा आपको आज मज़ीद एलेबोरेट करके इसको मज़ीद डिटेल में आज हमने नीच भी फाइंड करनी है प्रॉपर, और उसके ऊपर काम भी करना है। कंपटीशन एनालिसिस के लिए हम जो एक्सटेंशन यूज़ करें, मैं उसको पहले बता देता हूँ। मूव्स का मैंने बताया था, मूव्स एक्सटेंशन है, और दूसरी जो है वो कीवर्ड सर्फर है, या सर्फर कीवर्ड है, इस तरह के नाम से है ये। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम इसकी ये एक्सटेंशन और कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करने लगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उन टूल्स के बारे में बता दूं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स, इसके ज़रिए हम कैसे नीच को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप में से कोई भी बंदा कोई भी भाई अपने जो है ना वो सजेशन दे सकता है कि हम किस नीच को उसके ऊपर रिसर्च करें। आप में से कोई देना चाहे तो ज़रूर बताइएगा। बिज़नेस पे, ठीक है, खालिद भाई कह रहे हैं बिज़नेस पे। अच्छा, बिज़नेस तो सारे ही होते हैं। अब मैंने कल एक बिज़नेस पे रिसर्च की थी ट्रैवल एजेंसी के ऊपर, तो उसका मैंने ये बताया था ट्रैवल एजेंसी का ट्रेंड पहले चेक करें, और उसके बाद आप उसके कीवर्ड फाइंड करें, और उसके बाद उन कीवर्ड्स का कंपटीशन चेक करें। सिंपल है। और अगर आपको लगता है कि आप उनको आउट रैंक कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को, तो आपको वेबसाइट बना लेनी चाहिए। सिंपल सा तरीक़ाकार है, बस आपने इनको फॉलो करना है, जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने अभी एक बिज़नेस का आइडिया कल भी दिया था, आज फिर बता रहा हूँ, ट्रैवल एजेंसी। तो इसका ये होता है कि आप ट्रेंड देखें, ये पाकिस्तान में कितना ट्रेंड है, ओवरऑल वर्ल्ड में। अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करके बैठे हैं, मैंने जॉब्स का कल बताया था कि जॉब्स अगर सर्च करें तो उसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पाकिस्तान में। और भी हज़ारों टॉपिक्स हैं, आपके जो भी ज़हन में आता है आप इसमें सिलेक्ट करें, सर्च करें। और यहाँ से बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पे आपने ये पिछले 1 साल का जो डेटा है, 5 साल का भी निकाल सकते हैं। ये देखें, इसको यूज़ कैसे करना है। आप डेटा देख लें, उसके बाद इसका ट्रेंड देख लें कि ये कैसे सीजनल है या इसका ट्रेंड कंसिस्टेंट है। आपने इस चीज़ को देखना है। तो बस यही चीज़ होती है। आपने एवरग्रीन अगर है तो भी आपने अपनी जो नीच सेलेक्ट करनी है उसके अंदर ये चीज़ अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। तो अभी मैं ट्रैवल एजेंसी की बात कर रहा था। ये चूँकि 1 साल के अंदर, अभी देखें ट्रैवल एजेंसी पे ट्रेंड 50+ ही है, और अगर हम 1 साल के अंदर देखें तो पिछले 12 महीने में इसका ट्रेंड कैसा है। तो पिछले 12 महीने में इसका ट्रेंड अच्छा है, 70+ ही आ रहा है, 50+ ऊपर है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि ये आप देख लें किस सिटी में ज़्यादा सर्चेज हैं। यहाँ से आप लोकेशन वाइज देख सकते हैं। उसके बाद कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा ट्रेंड है, कौन से कीवर्ड जो है ना ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। अभी ये देखिए सोलो ट्रैवल टाइगर, ये क्या चीज़ है, आप इसको गूगल में सर्च कर लें अगर, तो ये कोई एजेंसी नहीं है और कोई कीवर्ड है, तो फिर आप इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये देखें कंपनी है, एक सोलो ट्रैवल टाइगर एक वेबसाइट है, या ब्रांड बना लें। तो इस तरह के आप किसी ब्रांड के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी बीट कर रहा होता है पूरी मार्केट में वो, तो इस वजह से हमें उसको आउट रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने कीवर्ड रिसर्च के दौरान ये ख्याल रखना है कि आप कोई कीवर्ड ऐसे सिलेक्ट करें जो कि लो कंपटीशन वाले हों और हाई वॉल्यूम हों, और आप उनके ऊपर अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं।
तो ये है इसका बेसिकली जो सिंपल सा है। अच्छा, इसके बाद एक सलमान भाई बोल रहे हैं फूड पे कर लें, और मुइज़ भाई बोल रहे हैं मेटावर्स पे। चलें मेटावर्स पे भी देख लेते हैं और फूड पे भी देख लेते हैं। बुनियादी मकसद इसका यही है कि समझना है कैसे हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब देखें मेटावर्स जो है ये इसका ट्रेंड इतना नहीं है, पिछले बार पाकिस्तान में नहीं है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो इसका शायद हो, ओवरऑल इसका कहीं भी नहीं है, इतना नहीं है, ट्रेंड डाउन ही है। तो ये एक अच्छा टॉपिक नहीं है मेटावर्स। चलें जी फूड पे देख लेते हैं। फूड के अंदर आगे सब कैटेगरी कोई सिलेक्ट करें, उसके बाद आप उसके देखें ना। फूड तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें आप सब जो सेकेंडरी जो होती है नीच, उसको आप चेक कर लें। देखें यहाँ पे ये कोहिनूर पाकिस्तान में आ रहा है मेरे ख्याल में, कोहिनूर फूड शेयर प्राइस, इसके बाद जुबिलेंट फूड शेयर है, ये शेयर्स वगैरह आ रहे हैं। तो ज़रा इसको चेक करते हैं, ये पाकिस्तान के रिजल्ट्स तो नहीं शो करवा रहा। अच्छा ये देखें इसकी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, अगर फूड पे आप काम करते हैं तो ये देखें सबसे ज़्यादा यूएसए वगैरह की ट्रैफिक है। बाकी कंट्रीज़ देख लें बहुत कम है इनका पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर यूएसए सिंगापुर वगैरह के आपने ट्रैफिक लेनी है तो ये फूड अच्छा है। लेकिन फूड के लिए आपको इसकी कीवर्ड प्लानर में जाके रिसर्च करें कि वहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड अच्छे फूड के हवाले से मिल सकते हैं। तो अभी मैंने ये गूगल कीवर्ड प्लानर खोला है, इसके अंदर ये गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे मैंने लोकेशन यूएसए और सिंगापुर देनी है, क्योंकि मैंने देखा है इन कंट्रीज़ में इसका जो है वो बहुत ज़्यादा है ट्रेंड। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया, मैंने इन्हीं को ही टारगेट कर लेना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये देखें दोनों कंट्रीज़ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके मुतलका जो कीवर्ड हैं ये देखता हूँ इनके ऊपर कितना है। लेकिन मैंने कल एक बात कही थी कि हम जो है शॉर्ट कीवर्ड्स पे कभी भी काम नहीं कर सकते। शॉर्ट कीवर्ड्स पे रैंक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें लॉन्ग टेल, क्योंकि हमारी वेबसाइट नहीं होती है, उसकी इतनी अथॉरिटी नहीं होती, तो फिर जो हम आर्टिकल ऐड करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार बस ये हमने अभी आर्टिकल ऐड किया, ये अभी इंडेक्स होगा और उसके बाद जो है ना ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम इतना। ऐसा नहीं होता। मैंने इसका बेसिक एल्गोरिथम आपको बताया था कि गूगल क्या करता है कि जो बंदा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का, उसका कंटेंट गूगल का क्रॉलर देख के उसकी अथॉरिटी और मुख्तलिफ जो गूगल के अपडेट्स हैं उनको फॉलो करके वो उसको देखता है कि क्या ये इस काबिल है कि इसको मैं टॉप 10 रिजल्ट्स में शो करवाऊं, या फिर ये कहीं गुम हो जाएगा लाखों करोड़ों रिजल्ट्स में। तो उसके लिए ये होता है कि या तो आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें जो कि 100 से कम रिजल्ट्स हों, ओवरऑल गूगल में 100 से कम रिजल्ट शो हो रहे हों, तो फिर तो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखें गूगल, और आपने अच्छा आर्टिकल लिखा है तो गूगल आपको उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको वो टॉप 10 रिजल्ट्स में कहीं ला के दे दे, बस बशर्त ये कि आपका कंटेंट इस क्वालिटी का हो कि गूगल आपको उठा के ऊपर टॉप रिजल्ट्स में शो करवाए। तो एक तरीकाकार ये होता है। दूसरा ये है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपकी अथॉरिटी कितनी है, और जो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं आप उसमें कितना जल्दी रैंक कर सकते हैं। इसी चीज़ का तो नाम है कीवर्ड रिसर्च और निच रिसर्च। निच तो सिंपल है, बस आपने यहाँ से टॉपिक, अभी मैंने ये फूड लिया है, फूड के अंदर अब मैं सब टॉपिक्स जो है वो ढूंढ लूँगा। अभी देखता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें जो मिलियंस में व्यूवर है जिन टॉपिक्स पे, वो तो हम कवर बहुत मुश्किल है। जैसे ये रामेन है, टाको बिल है। अच्छा, इनसे यहाँ से आप आइडिया ले लें, इनको जाके गूगल ट्रेंड में देखें, आपको
अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ट्रेंड ओवरऑल किस जगह पे ज़्यादा है। ये देखिए मैक्सिको यूएसए वगैरह में इस चीज़ का बहुत ट्रेंड है। ये हमें तो इसका नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है टाकोस। ये फूड है, ठीक है। इसके देखें 1 मिलियन है इसके सर्चेज हैं। तो हम इसको मज़ीद ये देखें, पहले हमने फूड लिखा, अब हम इसी टॉपिक को जाके मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इसी में जाके हम देखें टाकोस लिख दिया और इसके साथ हम लोकेशन भी चेंज करेंगे यूएसए, क्योंकि ये सिंगापुर का नहीं है, यूएसए का ही है। हम सिर्फ यूएसए को टारगेट कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। आवाज़ आ रही है, क्लियर है? ज़रा मुझे बताइएगा, कंफर्म करिएगा। जी क्लियर आवाज आ रही है। चलें चलें जी आगे हम चलते हैं। ये देखिए टाकोस है, इसका हमने ट्रेंड भी देख लिया, ट्रेंड इसका अच्छा है ओवरऑल। और यूएसए, मैक्सिको और ये मुख्तलिफ फ्रांस वगैरह वगैरह इन कंट्रीज़ में, ये यूरोप के कंट्रीज़ में आ रहा है ज़्यादातर। अच्छा चलें हम अब इसको मज़ीद देख लेते हैं, इसकी कंपटीशन भी देखते हैं और कीवर्ड कैसे निकालते हैं इनमें से। देखिए ये स्ट्रीट टाकोस है, ब्रेकफास्ट टाकोस, मज़ीद इनको भी आप मज़ीद आगे चले जाएं इसको, क्योंकि ये बहुत हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। और ये देखें इस कीवर्ड का कंपटीशन भी ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। ये 900 प्लस का मतलब होता है कि ये बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है ये कीवर्ड। अभी हम इसी को ही टारगेट करते हैं, देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है। ब्रेकफास्ट टाकोस। अब ये देखें जी, ये कह रहा है कि ये जो कीवर्ड है इसका ट्रेंड ओवरऑल अच्छा नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए ऊपर आया ट्रेंड में और उसके बाद डाउन चला गया। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे आके बंदा जो है ना, बंदा इस टॉपिक पे 40-50 आर्टिकल लिख देता है, क्योंकि उसको पता चलता है यार इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ये देखें ये 100 के 1 मिलियन है, तो इसका मतलब इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो ट्रेंड में जाके वो रैंकिंग देखता है तो यार उसके ऊपर उतनी वो नहीं आ रही होती ट्रैफिक। इसके साथ मैंने एक और बात की थी कि सीपीसी भी मैटर करता है। सीपीसी यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अगर इसके ऊपर हम टॉप 10 रिसर्च में आ रहे हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ती है पर क्लिक। तो यानी कि आपकी गूगल अगर आपकी वेबसाइट पे एड्स लगाता है तो उसमें वो आपको 68% देता है, 28% वो खुद 22% वो खुद लेता है। तो उसमें जो एक क्लिक कोई भी विजिटर आके किसी ऐड पे करता है तो वो कॉस्ट पड़ती है जो एडवर्टाइज़र होता है उसको। उसमें भी ये थोड़ी से मार्जिन कम करके ना देते हैं हमें, जो आरपीएम, सीटीआर, ये इन चीज़ों को देख के ना उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके देते होते हैं। तो बस ये अंदाज़ा होता है, यहाँ से पता चल जाता है कि हमें कितना सीपीएम मिल सकता है अगर हम इसके ऊपर रैंक कर जाते हैं तो। अच्छा, अब जब वो बंदा आता है वेबसाइट पे तो उसका ट्रेंड होता नहीं है और इतने ट्रैफिक नहीं होती, ट्रेंड भी नहीं होता। हम इतने आर्टिकल और एफर्ट करने के बाद जो है ना ट्रैफिक उतनी जनरेट नहीं कर पाते, तो क्योंकि उसका ट्रेंड नहीं होता। तो फिर यही मसला होता है कि फिर हम डिसहार्ट होते हैं और इसमें सक्सेसफुल नहीं होते ब्लॉगिंग में। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपने देखनी होती है। अच्छा आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं। अब ये देखिए, ये मज़ीद इसके अंदर इनके वॉल्यूम सर्चेस गूगल शो करवा रहा है बहुत है, लेकिन ट्रेंड नहीं है। ये देखिए चिकन टाकोस आ रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडी भी है और कम्पिटिटिव भी होगा, लेकिन ओवरऑल इसका वॉल्यूम सर्च ये आ रहा है 10K के दरमियान और 100K है। अब हम इसी को ही टारगेट करेंगे। मैं इसी को मज़ीद, आप जितना एक्सप्लोर करते जाएं बहुत ज़्यादा आपको लिस्ट मिलेगी, लेकिन मैं सेशन को शॉर्ट करता हूँ और आगे चलता हूँ। चलें जी, मैंने इसको सर्च किया, देखता हूँ इसका जो है मज़ीद जो है ना
लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने हैं। अभी मैंने बात की थी ना, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं होती, तो गूगल आसानी से हमें रैंक नहीं करता। तो अब हम ये देखें, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, मैंने बताया आपको, एक तो ये मोज है और दूसरी ये कीवर्ड सर्फर है। ये दो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट्स इस तरह करके शो करवाएंगे। ठीक है, एक तो ये शो करवाएगा, दूसरा यहाँ पे जो टॉप कंपटीटर आ रहे हैं उसकी ये DAPA शो करवाएगा। मोज डोमेन अथॉरिटी होती है DA, और PA जो होता है पेज अथॉरिटी होती है। ये असल में जितने बैकलिंक्स और जितनी क्वालिटी या जितनी अथॉरिटेटिव जितनी पुरानी डोमेन होती है, जितने अच्छे बैकलिंक्स होते हैं, उसकी बेस पे ना moz.com ने ना इनको बस ये रैंकिंग दी होती है। ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है, लेकिन ये इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कोई भी वेबसाइट कितनी अथॉरिटेटिव है, उसके ऊपर वो कितना अच्छा, यानी कि उस गूगल की नज़र में उसकी क्या वैल्यू है। चलें, इसके बाद अब हमने देखा कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं टॉप कंपटीटर, ये बड़े हाई अथॉरिटी पे पड़े हैं इसके अंदर। तो ये मैंने इसके अंदर UAE सिलेक्ट किया हुआ है, इसको USA कर लेते हैं क्योंकि इसके सर्चेज UAE में नहीं होंगे। ये स्पेसिफिक जिस एरिया की नीच है उसी एरिया के अंदर उसके सर्चेज ज़्यादा होंगे। इसके बाद लोकेशन भी मैटर करती है, यहाँ सेटिंग में जाके इसकी लोकेशन भी चेंज कर लें। जब आप रिसर्च देख रहे हो, कंपटीशन देख रहे हो, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको उसी एरिया के रिसर्च शो होते हो। चलें जी, ये दो चीज़ें हो गई। इसके अंदर अब देखें, ये चिकन टैकोस के ऊपर आप देख रहे हैं CPC तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सर्चेस भी बहुत हाई है। और कंपटीशन देखते हैं, कंपटीशन कितना है। अब ये वाला कीवर्ड है, इसको मैं सर्च करता हूँ टॉप रिसर्च में, यानी कि ये देखें, मैं एक तरीकाकार जो मैनुअल मैं काम करता हूँ ना, मैनुअल रिसर्च कर रहा होता हूँ, तो उसमें देखें इसने भी टाइटल में इसको यूज़ किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लिया करें, उसकी अथॉरिटी भी देख लिया करें, बैकलिंक्स उसने कितने लगाए, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, अब इसने ये सारे हमारे कंपटीटर हैं, जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन और अथॉरिटी हो तो उसका वो हमारा कंपटीटर है। हमने भी यही टैक्टिक्स यूज़ करके टॉप पे आना है। तो हम उसके लिए अपने आप को देखें तो हमारी 1 होगी DA और 1 PA होगी। ये चीज़ें हमने देख के इसके हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। तो अभी अगर हम इसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट कहीं भी शो नहीं होगा, क्योंकि बहुत हाई कम्पिटिटिव बैठे हैं। तो अब इसके लिए हम ये करेंगे, दूसरा तरीकाकार कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालेंगे और उनका कंपटीशन देखेंगे और फिर हम प्लान करेंगे। जैसे कि ये ऑथेंटिक चिकन टाकोस, ये क्या है, रेसिपी है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसका क्या है, ये स्पाइसी वाला देख लेते हैं। अब ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसमें 4 वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये देखें, इसका CPC ये मेरे ख्याल में सही नहीं दिखा रहा। इसका वॉल्यूम तो ठीक है, 260 ठीक है, नॉर्मल है वॉल्यूम। अच्छा, इसमें देखें, हम मज़ीद इसकी वही तरीकाकार हम इसकी रिसर्च कर लेते हैं और कंपटीशन भी देख लेते हैं। कंपटीशन क्या है इसमें, यहाँ पे देखें, मैंने इस कीवर्ड को टॉप में, या इसका दूसरा तरीकाकार ये होता है, ऑल इन टाइटल लिखें, ऑल इन टाइटल। जो आपका कीवर्ड होता है उसको आप सर्च कर लें और उसके बाद उसकी रिसर्च देखें। तो अभी इस कीवर्ड पे अगर हम आर्टिकल लिखेंगे ना तो 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस कीवर्ड पे अगर हम आर्टिकल लिखते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है रैंक करना। लेकिन चूंकि एक चीज़ मैंने देखी है, इसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो है ना 260 है, तो 260 अच्छा है। अगर आप इसके ऊपर ही काम कर लें तो भी इसके ऊपर रैंक करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जो मेरा तजर्बा है, इसके ऊपर आपको रैंक करना मुश्किल नहीं होगा।
आवाज़ आ रही है? अच्छा ये देखें, इसमें ये जो DAPA का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसमें जो एक हमें जी जी आ रही है। हमें टॉप रिजल्ट्स में ना एक बंदा ऐसा मिला है ये जिसके DAPA 18-22 है। 18-22 ये 1.5-2 महीने 3 महीने की मेहनत के बाद इतना आ जाता है। अगर आप अच्छे बैकलिंक्स लगाएं अपनी वेबसाइट पे तो ये इस DAPA को आप अचीव कर लेते हैं। तो अभी उसने 4 बैकलिंक्स लगाए हैं और इसकी अथॉरिटी इतनी है, और ये बंदा जो है ना इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है टॉप 3 to 4 रिजल्ट्स में आ रहा है इस टॉपिक पे। ठीक है, अब हमने एक तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा तरीका है। आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल ट्रेंड में जाना है, वहाँ से अपना टॉपिक निकालना है, उसके बाद उसके कीवर्ड प्लानर में रखना है। यहाँ से आप आगे से जो 10,000 से 1 लाख के दरमियान जो वॉल्यूम वाले हैं, जैसे कि ये लोग, उसको चेक करके फिर कीवर्ड प्लानर में देख लेना है उसका ट्रेंड कैसा है, और ये गूगल ट्रेंड में देख लेना है। उसके बाद फिर आपने उसके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं वो निकालने हैं। अच्छा, अब मैंने एक नीच सिलेक्ट करवाई है, अभी मैंने जस्ट जो ये फूड वाली इसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट किया था, ये जो चिकन टाकोस है, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक तो मैंने लॉन्ग टेल का और कंपटीशन का बता दिया कि कैसे लॉन्ग कंपटीशन देखना होता है। लो कंपटीटिव कौन से होते हैं, हाई कंपटीटिव, ये दोनों मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन कीवर्ड अभी सिलेक्ट किया उसके आगे ज़्यादा टॉपिक्स कैसे फाइंड करने हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करें, कीवर्ड सर्फर लगाई हुई है तो आप यहाँ से ही ये रेलेवेंट जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं कोशिश करें कि इनको बाय वॉल्यूम जो है ना इंडेक्स कर लें, ये फ़िल्टर कर लें, और जो लो है लो वॉल्यूम से स्टार्ट कर लें। जो ये 1 by 1 आ रहे हैं इनको ही आप टारगेट करते जाएं, 1 by 1 इनके ऊपर कंपटीशन भी चेक करें और आर्टिकल लिखते जाएं। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि ये एक मैंने SEO स्टैक के नाम से एक्सटेंशन की हुई है। इस कीवर्ड के मतलब आप जो है ना क्वेश्चन और प्रेपोजिशन, ये दो चीज़ें जो है ना फाइंड कर ले, और जो कंट्री, जिस कंट्री की लोकेशन के आप कीवर्ड देख रहे हैं, ये देखें मैंने US सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको सर्च कर लें। तो ये आपको जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे और जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे ना वो आपको निकाल के दे देगा। आपने इनमें से छांटी करके या इसी तरह आपने रिसर्च करके इसको कीवर्ड प्लानर को बार बार यूज़ करते रहें। वॉल्यूम सर्च का अंदाज़ा आपको यहीं से ही मिल जाएगा कि ये अगर मैं इस कीवर्ड पे काम करता हूँ तो इसका कितना सर्च वॉल्यूम। अब ये देखें, ये 10 to 100 है, और अगर हम इसी को जो ये देखें बहुत ज़्यादा ये कीवर्ड निकाल के दे देगा। आप इसको यहाँ सर्च रिजल्ट्स में भी सर्च करके इसका सर्च वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन है इसके ज़रिए भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना सर्च वॉल्यूम नहीं शो करवा रहा, लेकिन वही बात है जैसे ये करवा रहा है। ये देखें 10 से 100 तक है। अच्छा, इसका तरीकाकार है कि अगर इस तरह का कोई कीवर्ड मिले जिसका 10 से 100 के दरमियान सर्च वॉल्यूम हो या सर्च वॉल्यूम ना भी हो। अब देखें, मैं उसी चीज़ की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका कंपटीशन देख लेते हैं। क्या ये जो कीवर्ड हमने फाइंड किया है ये कम्पिटिटिव है या नहीं है। तो देखें, इसको ना कहीं किसी ने टाइटल में यूज़ किया ना डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया। और अगर हम इसका ऑल इन टाइटल देखें तो मेरे ख्याल में ये इसका सर्च रिज़ल्ट ऑल इन टाइटल कहीं भी नज़र नहीं आएगा, या कोई रिजल्ट्स में नहीं नज़र आएंगे। ये देखें, कोई भी रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो ये इतना लो कम्पिटिटिव है, अगर आप इसके ऊपर लिखें तो आप रैंक कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ देखनी होती है कि क्या अगर आप इसके ऊपर लिखते हैं तो क्या आपको कोई इसके ऊपर ट्रैफिक आएगी या नहीं। ये इसके लिए मैं तो पेड टूल यूज़ करता हूँ। पेड टूल में जाके इसको सर्च करें और जो टॉप कंपटीटर है उनकी ट्रैफिक देखें। अगर वहाँ पे ट्रैफिक आ रही है तो आपको भी डेफिनेटली ट्रैफिक आएगी। अगर उनको नहीं आ रही तो फिर आपको लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह का कीवर्ड फिर ना सिलेक्ट करें। तो मैंने ये यहाँ से रैंडमली उठाया था।
आप मज़ीद देखें, इसके रेलेवेंट जो भी मिलेंगे आप इनकी रिसर्च करते जाएंगे और उनके ऊपर जाके चेक करें कि कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वॉल्यूम कितना है, सीपीसी कितना है, इन चीज़ों का अंदाज़ा करके कंपटीशन कितना है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो कंपटीशन है। कंपटीशन देखने के बाद आप प्लान करते हैं कि यार ये जो है ना मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी देखिए ये वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर ये सर्चेज इसके नहीं इधर शो करवा रहा। गूगल कीवर्ड प्लानर में देख लेते हैं। सॉरी, तो तरीक़ाकार यही है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसके ऊपर अब देखें, ये चिकन टाको क्रॉक पॉट, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम सर्च बहुत ज़्यादा शो करवा रहा है। गूगल कीवर्ड प्लानर वो टूल नहीं शो करवा रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने दूसरा तरीक़ाकार ये बताया था कि मैं इन चीज़ों के लिए जो होते हैं वो पेड टूल यूज़ करता हूँ और अपना कंपटीटर ढूंढ के जो कंपटीटर होता है उसकी ट्रैफिक देखता हूँ। अगर तो मेरे कीवर्ड के मुताबिक अगर कंपटीशन उसका लो है, अभी देखें ऑल इन टाइटल इस कीवर्ड का देख लेते हैं तो ये क्या कहता है, ऑल इन टाइटल, तो ये 218 रिसर्च शो करवा रहा है इस कीवर्ड के ऊपर। तो अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखें तो 218 रिजल्ट शो करवा रहा है। और जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उसमें देखना आपने कि जो कंपटीशन है वो क्या है, कैसा है, क्या कोई लो DAPA वाला भी बैठा है या कोई ऐसा बंदा भी है जिसने टाइटल डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कंपटीटर है, जैसे कि ये एक बैठा है, इसने इस कीवर्ड को यूज़ किया। इस तरह मज़ीद आप देख सकते हैं बाकी जितने भी हैं उन्होंने यूज़ किया, लेकिन ये सेम कीवर्ड को आगे पीछे करके यूज़ किया, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके। तो हैं तो वो भी कंपटीटर, लेकिन अगर हम प्रॉपर SEO की स्ट्रेटजी फॉलो करें तो हम इन टॉप 10 रिसर्च में कहीं ना कहीं शो हो सकते हैं। हमारे पास इसकी गुंजाइश है, क्योंकि SEO अगर हम प्रॉपर करेंगे तो हम इस कंपटीशन पे भी यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। एग्जैक्ट कीवर्ड को यूज़ करना और एग्जैक्ट कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल में यूज़ करने के बाद हम आउट रैंक कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका तरीक़ाकार मैं फिर उस टूल की बात कर रहा हूँ कि हमने इसको कंपटीशन पे टूल्स में भी चेक करना होता है, इधर से भी हमें आइडिया होगा। चलें जी, मैं अभी पे टूल यूज़ करने लगा हूँ। आवाज़ मेरी क्लियर है? जी जी, आवाज़ क्लियर है। चलें, मैं सबसे ज़्यादा बेहतर अभी फ़िलहाल या ये सेमरश है या उबर सजेस्ट है, इन दो टूल्स को यूज़ करता हूँ। आप लोग भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, Href वगैरह वगैरह। तो अभी मैंने इस कीवर्ड को आके इधर सर्च किया कि कीवर्ड ओवरव्यू में आके कीवर्ड ओवरव्यू में इसको सर्च कर लें, और उबर सजेस्ट में भी मैं इसी तरह इसको सर्च करके ये कंट्री इसका लिख लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैंने रैंडमली उठाया। अब ये देखिए पेड डिफ़िकल्टी यहाँ पे 1 बता रहा है, SEO डिफ़िकल्टी बता रहा है कि इसकी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि हम मैनुअल कंपटीशन चेक करके आए हैं, हमने देखा है वहाँ पे हाई DAPA वाले ज़्यादा बैठे हैं। उन्होंने टारगेट तो नहीं किया हुआ, किया भी है, लेकिन वर्डिंग आगे पीछे की हुई है। तो इस वजह से इसने भी उसको ये 60+, तो इसकी डिफ़िकल्टी है अगर तो वो 30 से बिलो है तो फिर वो नॉर्मल है, आप उसको आउट रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनको भी देखें तो बल्कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
इसके ऊपर आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे क्लिक करें और जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे मुझे सही समझ नहीं आ रही कि वो जो टॉप रिजल्ट शो करवाते हैं वो कैसे होता है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सही पता चल जाएगा। तो ये 1900 कीवर्ड वॉल्यूम सर्च है और इधर कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये इतनी आ रही है। हर टूल की अलग अलग होती है और यहाँ पे ये सर्फ एनालिसिस दे रहा है। इसमें हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे कंपटीटर हैं जो टॉप पे आ रहे हैं वो कितनी ट्रैफिक इस कीवर्ड से जनरेट कर रहे हैं अगर वो टॉप पे पड़े हैं। तो ये देखिए ये 16,000 ट्रैफिक जनरेट कर रहा है और ये इस तरह करके एस्टिमेटेड ओवरऑल इनकी जो वॉल्यूम सर्च दिखा रहा है। इस कीवर्ड को हम देख लें, असल में ना मैं ये सर्फ रिजल्ट्स देखना चाह रहा था। अगर किसी भाई को पता है तो वो मुझे बता सकता है कि ये सर्फ रिजल्ट्स कैसे वो इसके थ्रू निकालते हैं। तो बहरहाल ये इसका ओवरऑल जो है ना ये कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई है और हम इस कीवर्ड को अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, मज़ीद देख लेते हैं। ठीक है, चूँकि हमने मैनुअल भी देखा है ना, मैनुअल मैंने बात की है कि इसको आउट रैंक करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा। आउट रैंक कर सकते हैं हम। प्रॉपर काम करने के लिए ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 30 से 40 आर्टिकल हों, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हो और उसके बाद उनकी प्रॉपर ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ की हुई हो। तो ये हम 2 या 3 महीने में इस कीवर्ड पे भी आउट रैंक कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब मज़ीद हम देख लेते हैं, इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड मिल जाएंगे। आप उनमें से जो लो कंपटीशन वाले हैं वो निकालने हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी फूड के हवाले से बात की है। इसी तरह हम किसी और टॉपिक पे भी जो है ना रिसर्च करते हैं। जी मुइज़ भाई, वो पेड टूल मैंने अभी आपको बताया कि ये ऊपर सजेस्ट और सैमरश में यूज़ कर रहा हूँ, 2 टूल्स होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो पूछ लें। नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कंपटीशन कैसे एनालिसिस करना है, यही हमारे आज के टॉपिक से। जी सैमरश तो बेस्ट है, इसमें नो डाउट। ये पावर सूट है ना ओवरऑल, इसमें हर चीज़ आती है आपको, सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट, कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक्स और कंपटीटर एनालिसिस, सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। तो इस वजह से वो बेस्ट टूल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मैं थोड़ा सा लेट आया था, निश रिसर्च का थोड़ा सा बता दें मुझे। अच्छा, वाजिद भाई बोल रहे हैं? नहीं, मैं अहमद भाई, ठीक है। अच्छा, ये ना नीच रिसर्च में मैंने सिंपल स्टेप बताया कि गूगल ट्रेंड और गूगल कीवर्ड प्लानर 2 ही टूल है, इनको ये दोनों ही फ्री हैं, आप इनको यूज़ कर लें। आपका कोई भी टॉपिक है, फूड है, जो भी आप, हेल्थ है, ट्रैवल है, स्पोर्ट्स है, कोई भी टॉपिक आप पकड़ लें। ठीक है, उसका मैं अभी स्पोर्ट्स पे करता हूँ। स्पोर्ट्स समझाने के लिए आपको। तो यहाँ से आप आके वर्ल्ड वाइड या अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड या किसी भी कंट्री को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कनाडा है जहाँ स्पोर्ट्स का ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में वो है,
इसी तरह इंग्लैंड है, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत रिसर्च होती है, लोग सर्च करते हैं। तो अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया, तो देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या ट्रेंड है, पिछले पूरे साल में कितना, पिछले 12 महीने में ये इतना ट्रेंड है, ऐसे आ रहा है। तो 50+ हो तो, और ये अप डाउन कम है, तो इसका मतलब वो सही है, स्टेबल नेचर है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे आपने देखना है ये कौन कौन सा, भी तो चूँकि हमने सिलेक्ट किया है ऑस्ट्रेलिया, तो इसी के सिटीज़ शो करवाएगा। ये क्वींसलैंड है, साउथ वेल्स है, और इस तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया वगैरह वगैरह, ये इन सिटीज़ में बड़ा अच्छा ट्रेंड है। यानी कि आप इन सिटीज़ के मज़ीद आगे जाके टॉपिक्स निकाल सकते हैं, कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको यहाँ पे ट्रेंड बता रहा होता है कि यार इनमें कौन कौन से कीवर्ड जो है ना वो टॉप पे सर्च किए जा रहे हैं, तो आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी, अच्छा, एक समझ ये आ गई है। जी जी, एक ये चीज़ होगी। इसके बाद आपने इसको कीवर्ड प्लानर में जाके इनका वॉल्यूम सर्च अंदाज़ा लगा लेना है कि यार ये आया कि ये CPC वगैरह का भी अंदाज़ा करना होता है, सिर्फ नीच यहाँ से ही नहीं सिलेक्ट होती, आपने बाकी सारी प्लानिंग। फिर कीवर्ड रिसर्च में कंपटीशन का भी वो चेक करना होता है, अगर कंपटीशन से आप उसको अपनी नई वेबसाइट के साथ आउट रैंक कर सकते हैं जो आपके कंपटीटर हैं, तो फिर आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखें, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। फिर आप मज़ीद रिसर्च करें, इस तरह करके करते रहें, आपको अच्छा टॉपिक मिल जाए। अच्छा, ये देखिए मैंने 2-3 उसमें सर्च किया था, तो ये एक कीवर्ड है, इसका एक टाइम में अप गया, फिर उसके बाद ख़त्म। तो ट्रेंड भी देखना है तो ज़रा जो स्टेबल हों और जिनके ऊपर रेगुलर व्यूज़ आ रहे हों, यानी कि लोग सर्च कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। मैंने अभी पहले फूड के ऊपर किया, फूड के हमने आगे मज़ीद कीवर्ड निकाले हैं, उनमें से मज़ीद आगे कीवर्ड को ट्रेंड में जाके चेक कर लिया, फिर उनके मज़ीद निकाले हैं, फिर उनका कंपटीशन चेक किया, फिर एनालिसिस वगैरह करके, तो उसमें से हमें 1-2 कीवर्ड अच्छे मिले, तो मज़ीद मिल सकते हैं अगर हम काम करें तो। सही है। अच्छा, तो एक वीक में कितने आर्टिकल पब्लिश करने चाहिए? आप अगर एक छोटा ब्लॉग बना रहे हैं स्मॉल टाइप का, तो वो आप 60 से 70 आर्टिकल का प्लान बना के जो है ना, वो अहमद भाई बोल रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप ऐसी नीच को सिलेक्ट करें जिसमें पोटेंशियल हो, बाद में 100 से 150 या 200-300 जो है ना आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो हम पहले तो शॉर्ट वाले का ट्रेंड देखते हैं, जैसे मैंने इधर ट्रेंड में देखा है, जैसे कि हमने फूड को देखा, उसमें टाकोस वो रेसिपी चिकन रेसिपीज़ थी, उसके अंदर मज़ीद उसको एक्सप्लोर करके मज़ीद जो कीवर्ड थे उनके ऊपर, तो मेरा नहीं, क्या मैंने वो देखा है कि उसके ऊपर हमने तकरीबन 200-250 से ज़्यादा वो निकाल लिए थे कीवर्ड। तो इस तरह वो 200-250 कीवर्ड में से हमें 100-150 आर्टिकल मिल जाएगा। और फूड का मैंने देखा है कि इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप छोटा ब्लॉग, छोटी जो स्मॉल नीच है, माइक्रो नीच है, आप माइक्रो नीच पकड़ते हैं, तो उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो 60 से 100 आर्टिकल कम से कम लिख कर आप उसके अंदर वो सारी नीच कवर कर लें। तो माइक्रो नीच वो उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप उस एक नीच को कवर कर लेते हैं, तो वो जब तक रैंक रहेगी, जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, आप अच्छी खासी इनकम उसके अंदर जनरेट कर चुके होंगे। तो ये माइक्रो नीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, लेकिन माइक्रो के साथ मैक्रो नीच भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इन केस अगर आप उसके ऊपर आउट रैंक, बाज़ दफ़ा रिसर्च सही नहीं होती, तो रिसर्च अगर आपकी थोड़ी सी है तो फिर उसमें आपको मैक्रो नीच में आप मज़ीद आर्टिकल उसके अंदर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो नीच में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा होता है।
अच्छा, अगर हम रैंडमली आर्टिकल पब्लिश करें, एक निश ना टारगेट हो, मतलब वो रैंडमली भी कर सकते हैं। इम्प्रेशन हाँ जी, रैंडमली भी कर सकते इम्प्रेशन हैं। हाँ जी, वो मैगजीन टाइप की वेबसाइट बन जाती है। एक साइट है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ आप। वो मैं खुद ही बनाई थी ऐसे मजाक मजाक में, लेकिन अब उस पर इम्प्रेशन आ रहा है 150 200 डेली इम्प्रेशन आ रहे हैं, लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। अब इसका क्या? तो वो रैंक ही नहीं है ना, वो क्लिक्स कैसे आएगी? वो कोई आर्टिकल इम्प्रेशन तो आते रहेंगे ना। जब तक जी आपका आर्टिकल, आप उसकी पोजीशनिंग देखें गूगल में जाके कितनी रैंकिंग है, कहाँ पे पड़ी है, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपका कंपटीशन, जैसे अभी मैंने तरीकाकार बताया कि आपका कंपटीशन क्या है। आपने टॉप 10 रिजल्ट्स में शो करवाना, तभी आपको क्लिक्स आएंगी। अब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, कभी आपने सेकंड पेज पे जाके किसी वेबसाइट को क्लिक किया, आप पहली वेबसाइट पे, वो पहले टॉप 10 रिसर्च में ही किसी को क्लिक करके चले जाते हैं उसी को। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। जी जी। बहुत रेयर केसेस में आप दूसरे पेज, तीसरे पेज, जब आपको बहुत शिद्दत से वो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप वो ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर आप सारे 100 के 100 पेजेस को जाके सर्च करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग आते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के, वो टॉप 10 रिसर्च में ही अपनी मतलूबा चीज़ निकाल के चले जाते। और गूगल तो काम ही यही करता है कि ओ जो जो चीज़ यूज़र सर्च कर रहा है ना, उसको उसके ऊपर बेस्ट रिज़ल्ट देना। गूगल का तो काम ही यही है। तो ये हो भी नहीं सकता कि वो तीसरे पेज पे पड़ा हो उसका बेस्ट रिज़ल्ट, या 10वें पेज पे पड़ा हो, इस तरह हो ही नहीं सकता। गूगल तो काम ही यही करता है कि बेस्ट रिज़ल्ट टॉप पे लेके आता है। अच्छा, तो ये वेबसाइट जो न्यू बनानी है, ये ब्लॉगर पे ठीक रहेगी या वर्डप्रेस पे? ब्लॉगर भी ठीक है, वर्डप्रेस भी ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि वर्डप्रेस बनाएं। और ब्लॉगर थोड़ा सा ये है कि आपके पास फिर उसके वो कस्टमाइजेशन तो होती रहती है, लेकिन बाद में ना उसमें मसले आते हैं। आप फिर कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से अपलोड नहीं कर सकते। इमेजेस वगैरह होती हैं, वो भी लिमिटेड उसमें स्पेस होती है। तो बेहतर यही है कि अपनी डोमेन होस्टिंग के साथ उसको शुरू किया जाए। अच्छा, तो वर्डप्रेस पे तो हम वेब स्टोरी कर सकते हैं, ब्लॉगर पे कर सकते हैं वेब स्टोरी? ब्लॉगर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका वो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, वो आपको बहुत टेक्निकली उसको सीखना पड़ता है, जो उसके अंदर कोड्स वगैरह एडिट करके। तो हो जाता है, उसमें भी हो जाता है, ब्लॉगर में भी। तो ये वेब स्टोरी का थोड़ा बहुत कोई फ़ायदा है या बस टाइम वेस्ट नहीं है? नहीं, अभी आगे ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है वेब स्टोरीज़ का, बहुत ज़्यादा अभी इसका आगे चलना है। अब ज़्यादातर रिजल्ट्स यहाँ पे आपको इस तरह शो हुआ करेंगे जैसे ये शो हो रहा है। छोटी छोटी स्टोरीज़ यहाँ पे हर टॉपिक पे आ रही होंगी। हम यहीं से आके छोटे से इंफॉर्मेशन नीचे रिजल्ट्स की तरफ शायद ना ही जाए, जैसे यूट्यूब में होता है, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस देख रही है, वही कंसेप्ट है। जैसे अभी फेसबुक में भी ये चीज़ इंस्टाग्राम में भी थी, तो ये वही कंसेप्ट है बेसिकली। तो चले ठीक है, मेहरबानी। इसके अलावा अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आज के सेशन के हवाले से हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो मज़ीद जो है ना, मैं ख़ुद एक नीच सिलेक्ट तरीक़ाकार मैंने बताना था, मैं सिलेक्ट कर रखूँगा। मैंने असल में होटल्स पे एक डोमेन ली हुई है, मैं उसी के ऊपर नीचे रिसर्च करूँगा और कीवर्ड निकालूँगा, यही तरीक़ाकार होगा। उसके बाद हम इसी के ऊपर काम करते रहेंगे, आगे इसी को रैंक करेंगे इंशाल्लाह। या फिर एक हेल्थ की मेरे पास डोमेन पड़ी है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो आप में से किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम इसको फिनिश करते हैं। चलें जी, ठीक है, ये सेशन हम एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह बातें बाद में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।